देखिए, गांडे विधानसभा से श्रीमती कल्पना सोरेन जी को जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया है। पूर्वी सिंहभूम से श्री समीर महंती जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों ही उम्मीदवार बहुत ही मजबूत हैं। इनके सामने भाजपा का कैंडिडेट कहीं पे भी नहीं टिकता है और इस बार भाजपा का राज्य से सोपड़ा साफ होगा। कहीं पे भी शायद खाता भी नहीं खुलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। उसकी वजह यह है कि राज्य की जनता ने जब भाजपा के उम्मीदवार को जिताकर भेजा था तो दोबारा लौटकर अपने क्षेत्र में वो कभी भी नहीं गए, वहाँ की जनता का हाल चाल भी नहीं पूछा, जिसकी वजह से हर लोकसभा में भाजपा के खिलाफ एक आक्रोश है और वो आक्रोश आपको अब लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा और मिल रहा है। जब नतीजा आएगा तो आप समझ लें। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन जी को गांडे सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब तो हम शुभकामनाएं भी नहीं दे सकते उनको, क्योंकि वो अगर अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत हार से करना चाहती हैं तो कोई नहीं रोक सकता। अब पिछले बार के भी चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आजसू और भारतीय जनता पार्टी के वोटों को जोड़ दें तो हम लोग 7-8 हजार वोट आगे थे। तो कल्पना सोरेन जी तो वंशवादी उस राजवंश की प्रतीक है जिसमें परिवार के बाहर कोई किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बोल है कि गांडे उपचुनाव के रिजल्ट के बाद नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, सब कंफ्यूजन में है। पहले तो आप गांडे विधानसभा हार रहे हैं, बड़े मार्जिन से हार रहे हैं, और दूसरा आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का अपमान भी कर रहे हैं। बहरहाल कल्पना सोरेन जी को उम्मीदवार बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर से वही संकेत दिया है कि सरकार तो किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, पूरी सरकार जेल से ही चलेगी। यानी हेमंत बाबू ही सरकार चलाते रहेंगे। ये राबड़ी देवी पार्ट 2 झारखंड में रिपीट होता दिख रहा है, क्योंकि उस समय भी वही हुआ था जब एक मुख्यमंत्री जेल चले गए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाकर मुख्यमंत्री बनवाया था।